हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रोड एक्सीडेंट के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जिसका टाइटल है 7.3। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है जिसका टाइटल है रोड एक्सीडेंट 3। तो मैंने अब तक 3 पार्ट बनाए हैं रोड एक्सीडेंट के सिलेबस को कवर करने के लिए, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। और हमारे सिलेबस की ये जो यूनिट है ये है यूनिट नंबर 7.3.5, और इसके अंतर्गत आता है रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंशन मेजर्स की क्या क्या ज़रूरत है, कैसे हम रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने अपने इस एक टॉपिक में डिस्कस किया है वो थी, सबसे पहले मैंने आपको दुर्घटना की परिभाषा से अवगत कराया था, और दुर्घटना के अंतर्गत मैंने आपको दुर्घटना की परिभाषा एक डिक्शनरी शब्द से करवाई थी। उसके पश्चात मैंने नाउन फॉर्म में भी दुर्घटना की परिभाषा को बताया था। उसके पश्चात नेशनल, भारतीय या राष्ट्रीय लेवल पर एक एक्सीडेंट की परिभाषा क्या हो सकती है उसको मैंने आपको बताया था। उसके पश्चात इंटरनेशनल लेवल पर एक एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे वही परिभाषा मैंने आपको बताई। उसके पश्चात हमने वर्गीकरण किया था डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स का। देन एक्सीडेंट प्रोसीजर को हमने विस्तार से जाना था, और एक्सीडेंट के काजेज़ वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो अब हमारा रोड एक्सीडेंट का लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन, जिसको बोलते हैं रोकथाम। तो इसके अंतर्गत शुरू करेंगे। हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं कार्यरत हूँ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में। और मैं अंतिम वर्ष ऑटोमोबाइल के छात्रों को यह सब्जेक्ट MA 310 का अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ, और इसके अंतर्गत हम एक्सीडेंट नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आते हैं हमारे एक्सीडेंट का लास्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है प्रिवेंशन। तो इससे पहले मैं प्रिवेंशन को रोकने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए सबसे पहले मैं इस शब्द से ज़्यादा सहमत हूँ, और ये शब्द है एक ही, सेफ्टी फर्स्ट। प्रिवेंशन को रोकथाम का मैं सिर्फ ये 2 शब्दों से ज़्यादा सहमत हूँ कि प्रिवेंशन को रोकथाम का एक ही तरीका है, सेफ्टी फर्स्ट। और ये जो मैंने फ़ोटो लिया है ये एक हाईवे का लिया हुआ है, जहाँ पर कि सेफ्टी को सबसे पहली प्राथमिकता प्रदान की गई है। और मेरा भी ये मानना है कि एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में यह सोच आनी जरूरी है कि वह सेफ्टी को सबसे पहली प्राथमिक प्रायोरिटी दे। जब हम कोरोना काल में अभी जी रहे हैं, पिछले 6 महीने में हमने कोरोना के कहर को देखा है, और प्रत्येक व्यक्ति में इस जागरूकता की भी ज़रूरत मैं मानता हूँ। एक्सीडेंट को रिलेट कर रहा हूँ मैं कोरोना से, और कोरोना में फाइनली हमें ये ध्यान आ गया है कि कोरोना से बचना है तो हमें कोरोना से सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जितना हम सेफ्टी के बारे में सोचेंगे उतना ही हम कोरोना से दूर जाएंगे, और जब हम सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेंगे हम कोरोना से दूर नहीं जा पाएंगे, हम कोरोना के क्लोज़ पाएंगे। और क्लोज़ आने का, कोरोना का मतलब है आपने जान लिया कि जान का जोखिम अत्यधिक क्वांटिटी में डालना। तो कोरोना काल में एक्सीडेंट का चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए दुखद भी है और खुशी की बात भी है कि आप कोरोना काल में कम से कम कोरोना के महत्व को देखते हुए एक्सीडेंट के महत्व को भी जानें, और ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम जो इसके मेजर्स पढ़े हैं हमने, ये हमारे जीवन में ध्यान रखें हम, और टेक्निकल व्यक्ति होने के नाते हम इन चीज़ों को अत्यधिक अपने जहन में रखें, जिससे कि हम इसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो अब हम आते हैं इससे पहले वाला टॉपिक, जिसमें कि हमने सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में एक स्लाइड देखी है। और इस स्लाइड के अंतर्गत क्या है, इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है
रियलाइज दैट एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। हर व्यक्ति जिम्मेदार है कि उसे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिले और ये महसूस किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहे, हमें वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ़ रहे। जितनी सोच हमारी इसके प्रति बढ़ेगी, सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रिवेंशन का पहला जो शब्द आया है वो आया सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना ही हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु है। अगला बिंदु है डू नॉट ऑपरेट मशीनरी विदाउट प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स इन प्लेस। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो कि मशीनों से डील कर रहा है, मशीनों पर वर्क कर रहा है, मशीनों पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो व्यक्ति यह निश्चित कर ले कि वह बगैर सेफ्टी गार्ड के किसी मशीन पर कार्य नहीं करेगा, तो भी हम एक्सीडेंट को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एडेयर टू द गाइडलाइंस थॉट ड्यूरिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। तो प्रत्येक व्यक्ति जो कि कहीं अपने फील्ड में कार्यरत है और ये एसेंशियल है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि वह सेफ्टी से रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग को अंजाम दे और उसके अंतर्गत वह सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर जो भी गाइडलाइंस बताई गई है उनको फॉलो करे, उनका अनुसरण करे। ये अत्यंत आवश्यक है और ये उसके लिए एडियर मतलब उस बात पर चिपक जाए, एडियर मतलब चिपकना या उस बात पर बिल्कुल कंठस्थ कर ले वो कि हमें गाइडलाइन को फॉलो करना है सेफ्टी ट्रेनिंग में जो दी गई है, तो वह व्यक्ति ट्रेनिंग या एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ कर सकता है और ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है। अगला जो सेफ्टी मेजर प्रिवेंशन का है वो है रीड द MSOS शीट्स बिफोर हैंडलिंग एनी हैज़ार्डस सब्सटेंस। तो जनरली जब भी हैज़ार्डस सब्सटेंस से किसी व्यक्ति का पाला होता है, वर्कर काम करता है, टेक्निकल व्यक्ति काम करता है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हैज़ार्डस सब्सटेंस से पाला पड़ता है हमारा, तो हम जो डूज और डोंट्स को फॉलो करते हुए ये ध्यान रखें कि उनको सेफ्टी से कार्य करें। इसके पश्चात अगला टॉपिक है हमारा इसको बोलते हैं व्हेन लिफ्टिंग। जब आप लिफ्ट कर रहे हैं कीप योर बैक स्ट्रेट एंड यूज़ योर लेग्स। जब हम किसी सामान को उठा रहे हैं तो ये आशा करनी चाहिए कि हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और हमारा लेग्स उसको लिफ्ट करें। आस्क फॉर हेल्प और यूज़ मैकेनिकल एड्स टू लिफ्ट हेवियर आइटम्स। जब भी हमें हेवियर आइटम को लिफ्ट करने की ज़रूरत हो, हम मैकेनिकल मशीनरी के द्वारा उस आइटम को लिफ्ट करें। हम अपने मैनुअल पावर से उस सामान को नहीं उठाएं और हमारे जब उठाना पड़े कभी तो हमें बैक अपना स्ट्रेट रखना है और हमारी लेग को काम करते रहना है, तो इससे एक्सीडेंट का प्रिवेंशन कुछ हद तक कम होगा। अगला बिंदु है हमारा एक्सीडेंट प्रिवेंशन का एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो जो प्रॉब्लम्स है किसी प्रोजेक्ट को आप डील कर रहे हैं तो पूरे प्रोजेक्ट को आप स्टार्टिंग से ही जो प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है उसको अच्छी तरह अध्ययन करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वियर एनी प्रोटेक्टिव गियर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो जो भी आपको जॉब के लिए रिक्वायर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड कुछ पहनना पड़े तो आप ज़रूर उसको पहने, सेफ्टी क्लोथ्स को पहने और काम करें, तो इससे भी काफ़ी हद तक हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में कही गई है, मैं इससे अत्यधिक सहमत हूँ और ये जो बात है ये मेरे हर एक स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये बात है ऑलवेज पे अटेंशन। ये हमारे जब भी हम किसी टाइप का वर्क करें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम एवरी टाइम अटेंशन को पे करें। तो बिंदु संख्या 1 पर आपने देखा
इसमें था सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा होना चाहिए। दूसरा बिंदु था हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग को गाइडलाइंस को ध्यान रखें, तो सेफ्टी ट्रेनिंग की गाइडलाइन को ध्यान रखना है आपको। देन MSOS हैजार्डस इक्विपमेंट से करें तो आप MSOS का फॉलो करें, डूज डोंट्स का ध्यान रखें। चौथा बिंदु था हमारे लिए किसी चीज़ को लिफ्टिंग करें आप, तो लिफ्टिंग के टाइम आप क्या करें, लेग को फॉलो करें और स्ट्रेट रहें। पांचवा बिंदु था हमारे लिए इसमें, वो था एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब। और देन छठा बिंदु था वियर से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड। और सातवां जो है हमारा बिंदु है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज पे अटेंशन। जब भी हम कोई कार्य करें काफ़ी ध्यान से उस कार्य को करें, काफ़ी सेफ्टी से उस कार्य को करें, जिससे कि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाएँ। ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैं इसे 7 के बजाय 1 नंबर पर रखना चाहूँगा कि 1 नंबर पर हमारा ध्यान रहे। अटेंशन से हम कोई कार्य करें, अटेंशन से ड्राइव करें, अटेंशन से लिफ्ट करें, अटेंशन से अपने कार्य को कंप्लीट पूरे ड्यूरेशन में ध्यान रखें। ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है, हमारे राज्य के लिए आवश्यक है, हमारे देश के लिए आवश्यक है। जितने कम एक्सीडेंट हम करेंगे उतना ही हमारे देश की तरक्की होगी और हमारे देश की एक्सीडेंट रेट मिनिमम होगी, तो हम कहीं आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन से रिलेटेड ही बता रहा हूँ मैं। व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क टुडे। और जब हमारे लिए ये बिगेस्ट रिस्क है तो इससे भी हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क इसमें दिखाया गया है लिफ्टिंग। जब आप कहीं चढ़ रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बिगेस्ट रिस्क है, लिफ्टिंग वाला। कार जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे लिए रिस्क है। जब कोई हम हाईवे पे जा रहे हैं और कोई जानवर अगर आ जाए तो ये इससे बचना हमारे लिए बिगेस्ट रिस्क है। दूसरे नंबर पर है हमारे लिए सेफ्टी, और इस सेफ्टी हमेशा का ध्यान रखना है। कहीं कहीं साइन बोर्ड रखा है तो उसको फॉलो करें, हम सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम अपनी ड्राइव करें, अपने काम को करें। क्रेन ऑपरेट कर रहे तो ध्यान रखें। वर्किंग एनवायरनमेंट में अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन के साइन बोर्ड को या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और फिर उसके बाद कंट्रोल्स वी हैव इन प्लेस, तो जब कंट्रोल कर सकते तो अभी कंट्रोल का भी ध्यान रखना है। मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, हम रस्सियों को अच्छी तरह यूज़ करें। और अगर ये कंट्रोल फेल हो जाए तो हमें क्या करना है, फेल हो जाए तो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहना है। तो ये स्लाइड हमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का बता रही है। अब सेफ्टी टिप्स क्या है हमारे पास, कीप गन्स, चोकिंग हैजार्ड्स एंड टॉक्सिक हॉट एंड शार्प आइटम्स आउट ऑफ रिच, यूज सेफ्टी गेट्स, इंस्टॉल आउटलेट कवर्स, नेवर लीव यंग किड्स unattended in a path, install smoke detectors, install knob covers on doors, and to non-child proofed areas. Don't put soft bedding or toys in cribs. Don't use walkers. ये हमारे सेफ्टी टिप्स है जिससे एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं हम। देन एक्सीडेंट प्रिवेंशन के इंडस्ट्रियल जो प्लेस एक्सीडेंट्स हैं वो इस प्रकार है। टिपिकल ईयर वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स कोस्ट $48 बिलियन, और ये है 71 lakhs इंजर्ड वर्कर्स पर ईयर ऑन एवरेज, 3 इंजर्ड वर्कर्स पर 100 वर्कर्स, 1 एक्सीडेंट डेथ एवरी 51 मिनट्स, 1 सीरियस इंजरी एवरी 19 seconds. To prevent accidents, need to know why accidents happen and what causes them. Accident caution theories are used as models to help predict and prevent accidents. तो ये हमारे लिए आंकड़े हैं, ये हमारे देश के आंकड़े नहीं है, लेकिन ये किसी कंट्री के आंकड़े हो सकते हैं जिससे कि हमें वार्न करते हैं कि हमें एक्सीडेंट को किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। इसके बाद लास्ट में जो आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन से एक्सीडेंट को करने के लिए, इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है एनी प्रिवेंशन दैट एड्रेस ए रिस्क फैक्टर फॉर एन इंजरी और डिजीज। सेकेंडरी refers to the
अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन बिफोर सिम्टम्स अपीयर। टर्शरी है क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स हु आर इंजर्ड। तो ये 3 आधार पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के आधार पर भी हम एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा अगला जो है वो है रिलेशन बिटवीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, प्लान सेफ डिजाइन, एनफोर्समेंट, ऑडिट वर्सेस इन्फेक्शन, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, हैजार्डस रिकॉग्निशन, सेफ ऑपरेटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। और लास्ट में हम थैंक यू कहते हैं कि हमने प्रिवेंशन को विस्तार से जान लिया है, और यहीं मेरा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू। एक्सीडेंट के आप ब्रीफ में नोट्स बना लीजिए। मैंने काफ़ी विस्तार में बताने का प्रयास किया है, और कोर्स के हिसाब से नहीं बताया, मैंने लिखने के हिसाब से नहीं बताया। मैंने इस उद्देश्य से बताया है कि एक्सीडेंट और इसके प्रिवेंशन मेजर्स, इसकी डेफिनेशन, ये सारे हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अपनी लाइफ में हमेशा अटेंटिव रहें, सेफ रहें, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम अपना जीवन बचा पाएंगे, और जीवन है, जान है तो जहान है। इस उद्देश्य को या इस फार्मूले को मैं प्रत्येक व्यक्ति में डालना चाहूँगा, और उसी आधार पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव रूप से इस लेक्चर को देखें मेरे। और नोट्स तो सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उसको आप इजीली डिस्क्राइब कर सकें, लेकिन पर्सनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। थैंक यू। इसी से मैं अपने इस लेक्चर का समापन करता हूँ। थैंक यू।